नमस्ते प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। अभी मैं जिस जगह पर स्थित हूं यह है भागलपुर जिला का पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत दिलौड़ी गांव, यही है ना? छोटी दिलौड़ी गांव है, जहां पर एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया है। यहां पर हिंदू मुस्लिम के विवाद को एक बार फिर से खड़ा कर दिया गया है। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि श्रद्धा और आफ्ताब का मामला सामने आया था, जिसमें कि श्रद्धा के कई टुकड़े आफ्ताब ने कर दिया था। जस्ट उसके बाद यह दूसरी घटना है जहां पर नीलम यादव की कई टुकड़े कर दिए गए शकील मियां के द्वारा। चलिए, उनकी बेटी है, नीलम यादव की बेटी है, हम सीधे उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? नीतू कुमारी। आप पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। और यह जो घटना हुई है यह किस तरह से हुआ था? बिल्कुल, ये घटना किसी अपराधी को या किसी इंसान को सुन के या देख के चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इस तरह का घटना बिहार में कभी नहीं हुआ था। लेकिन इस घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे कि यह किस तरीके से पहले से आपके घर पर पहले से उसका किसी तरह से कोई अलग संबंध था? नहीं, पहले से कोई अलग संबंध नहीं था। नहीं, वो घर पे आते थे। जहाँ एक किराना का दुकान था, अभी से 1 किलोमीटर दूरी पे है, चिमनी भट्टा के पास एक किराना का दुकान था, वहाँ वो आया जाया करता था। तो जैसा कि कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है कि आपकी माँ कहीं दुकान गई थी, या दुकान करती है आपकी माँ? 1 साल पहले ही करती थी, अभी नहीं करती। 1 साल पहले आपकी माँ किराने की दुकान चलाती थी, तो वो कहाँ पर चलाती थी? वो चिमनी भट्टा के बगल में चला। अच्छा, तो उसके बाद जब यह घटना हुआ है तो आपकी माँ कहाँ गई थी और कैसे उनके साथ घटना हो गया? मेरी मम्मी उस 3 तारीख को मार्केट गई हुई थी। पिछले 15 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई भी लेने गई थी और भी सामान लेने के लिए गई थी। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था कि आपका? मेरी तबीयत ठीक अच्छा, नहीं। आपका तबीयत ठीक नहीं था, तो आपकी माँ आपके लिए दवाई लेने और घर का कुछ राशन पानी लेने के लिए गई थी? हाँ, राशन तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद थोड़ा लेट हो गया था, 5 बज गया था, तो मेरे भाई भी गए थे साथ में। मेरे भाई के पास बहुत सारा सामान था, तो मम्मी बोली, मेरे भाई भी बोले कि मम्मी हम जाते हैं। मम्मी बोली कि तुम जाओ, हम तो डेली ऑटो से आते हैं, हम ऑटो से या किसी के बाइक से हम चले जाएंगे। मम्मी को थोड़ा लेट हो गया था, नहीं तो ऑटो मिला, नहीं तो बाइक मिला। यानी कि शाम का समय था, आपकी मम्मी बाज़ार गई हुई थी, आपका भाई भी गया हुआ था, और मम्मी बाज़ार में बोली कि तुम आगे चले जाओ, हम ऑटो पकड़ के आ जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ पर अंधेरा हो गया था, ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं मिला? नहीं, ऑटो कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर शकील मियाँ कहाँ पर उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया? वो पहाड़वा के पास से एक छोटा सा, मतलब ईटा पारने वाला जैसा, हम लोग रास्ते से आ रहे थे, पहाड़ पर एक घर बना हुआ है, वहाँ सिंगल घर है। हाँ। उसी का है क्या? हाँ, उसी पीछे का एक मकान भी बना हुआ है। हाँ, उसी का। अच्छा, उसी का है। तो आप लोग को मैं वहाँ पर दिखाने का प्रयास भी करूँगा वहाँ जाकर, क्योंकि वहाँ पर एक घर है और छोटा सा पहाड़ी एरिया पड़ता है, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटा पहाड़ी एरिया है, और उस जगह पर सिंगल एक ही घर है मुस्लिम का, है ना? हाँ। उससे पीछे बहुत सारे मुस्लिमों का घर है, लेकिन वहाँ पर तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में किसी का भी घर नहीं है। न किसी हिंदू का घर है, न किसी सिख का घर है, न किसी ईसाई का घर है। और वैसे भी हम लोगों का देश हमेशा हिंदू मुस्लिम पर ही टिका रहा है विवादों में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहने के लिए है, लेकिन सिख और ईसाई की लड़ाई आप कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन हिंदू मुस्लिम का लड़ाई जब से आप होश संभाले होंगे, जब से आप पैदा हुए होंगे, तभी से आपको सुनने के लिए मिला होगा। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि किसी तरह का शकील मियाँ का दुश्मनी या किसी तरह का अफेयर आपकी माँ के साथ था? नहीं, मेरी मम्मी के साथ कोई अफेयर नहीं था। तो फिर उसने किस वजह से आपकी माँ को मार दिया?
वो दुकान आते थे तो उसका आना और 2 घंटा बिना काम का बैठना ये पापा को अच्छा नहीं लगता था। यानी कि आपकी जो माँ दुकान करती थी वहाँ पर वो आके 2-2 घंटा बैठता था। हाँ, ये शिकायत मम्मी ही खुद की थी यानी पापा कि से। मम्मी शिकायत की आपके हाँ, पापा से पापा कि वो क्यों आता है यहाँ हाँ। पर 2 घंटा बैठता है, उसको मना कीजिए। हाँ, पापा को बोली मम्मी कि उसको मना कीजिए, बिना काम का 2 घंटा यहाँ आके बैठता फालतू हमको में बैठ जाता हाँ, था। हमको अच्छा नहीं लगता है। हम्म। इसके बाद पापा एक दिन के बाद उसको मना किए कि आप यहाँ मत आइए, जाया कीजिए, और भी दुकान है वहाँ आइए और जाइए, मेरे दुकान पे मत आइए। और थोड़ा बहुत मतलब हुआ था बकवास। तो यानी कि शकील मियाँ से थोड़ा सा बकवास आपके पिताजी और मम्मी से हुआ था। शकील मियाँ से और मेरे पापा से हुए थे। अच्छा, तो पापा से हुआ था। कहीं ना कहीं आप स्पष्ट यहाँ पर ये देख सकते हैं, मामला यहाँ पर ये दिख रहा है कि शकील मियाँ की गंदी नज़र नीलम यादव पर कहीं ना कहीं पड़ रही थी। सही है कि नहीं? हाँ, यानी कि शकील मियाँ आपके मम्मी पर गंदी नज़र रखता था। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी सोचती थी क्या ये रोड है, कोई भी अनजान व्यक्ति आके बैठेगा तो कोई भी कुछ से कुछ बोलेंगे, इसीलिए पापा के पास मम्मी कंप्लेन की। यानी कि शकील मियाँ को आपकी मम्मी पहले से नहीं जानती थी? नहीं, पहले वहाँ से पर वो फालतू का 4 घंटा 2 घंटा बैठता था, इसलिए जानती थी। हाँ, इसलिए जानती सिर्फ चेहरा से पहचानती थी। चेहरा से पहचानती थी। तो उस शकील मियाँ का उम्र कितना होगा? लगभग 50 से 55। 50-55 का, और आपकी मम्मी का कम से कम 35-40 तो होगा। हाँ, 40। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कितनी दरिंदगी भरी निगाह इस उम्र में भी होती है इंसान की। 55 की उम्र में ऐसा शौक रखने वाले लोगों को कहीं ना कहीं फांसी पर सीधे लटका दिया जाए। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि उसको 15 से 20 दिन के अंदर अगर फांसी दी जाए तो मेरी मम्मी को आत्मा में शांति मिलेगा और हम लोग को भी संतुष्टि मिलेगा। अगर ऐसा सरकार नहीं कर रही है तो सरकार बोले कि हम फांसी उसको नहीं दे सकते हैं, वो मेरे हवाले कर दे। जिस तरह मेरी मम्मी का उसने हत्या किया है उसी तरह से 20 चौराहे पे हम उसका हत्या करेंगे। तो देख सकते हैं एक बेटी का दर्द किस तरह से दर्द भरी हुई आवाज़ में बता रही है कि मेरे हवाले कर दीजिए और मैं उसे खुद से सज़ा दूंगी। कहीं ना कहीं भारतीय कानून में अगर ऐसा प्रावधान होता तो एक बेटी ज़रूर उस दरिंदे को सज़ा दे पाती। मैं उसका नाम तक लेना नहीं चाहता हूं। कहीं ना कहीं उस नाम से एक ऐसी बू आती है जो कि पूरी समाज को शर्मसार कर देती है। एक चीज़ और बताया जाता है कि बताया जाता नहीं है, हम लोगों ने जैसा सोशल मीडिया पर सुना है कि आपकी माँ कोई सोने की चेन पहनती थी, उस निगाह से वो चोरी करने के लिए वहाँ पर आया था। मेरी मम्मी के पास सोना का चैन था ही नहीं तो पहनेगी कहाँ से? और सोना की चैन आपकी माँ नहीं पहनती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्पष्ट होता है कि उसका 2-2 घंटा दुकान पर आकर बैठना, गंदी निगाहों से देखना, कहीं ना कहीं शकील मियाँ की गंदी नज़र इनकी माँ पर पड़ चुकी थी। और मार्केट से आते वक्त वो मौका पा कर के, शाम का अंधेरा का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, मौका पा कर के उसने आपकी माँ के साथ ऐसा कर दिया। जी हाँ। तो यही बात आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि मौका पा कर के उन्होंने अकेले में ऐसा कर दिया। कहीं ना कहीं उसके घर से होकर के आपकी माँ गुजरी होगी, उसके घर के पास से होकर के। सर देखिए, जहाँ वहाँ मतलब 10 गांव है, 10 से अधिक भी गांव है, जो एक वही मुख्य रास्ता है कि जो हम लोग वहीं जाते से हैं, आना होता है वहीं से और जाना शकील मियाँ के घर से होकर के ही गुजरना होता है। होता है। तो बहुत ही हम लोग रास्ता भी देखे, कहीं ना कहीं काफ़ी फाँक एरिया है, 3-4 किलोमीटर के रेंज में किसी का घर नहीं है, बीच में बस एक शकील मियाँ का घर है। उसी टाइम वो जब इसकी माँ आ रही होगी तो वो देख लिया होगा, पीछा करते करते थोड़ी दूर तक आया होगा और उसके बाद फिर उसके साथ इस तरह की निर्मम हत्या कर दी गई होगी। क्या हुआ था फिर आपके माँ के साथ? उसने कैसा बर्ताव किया था? पहले पीछे से वार किया पीछे से वार किया, फिर उसके बाद ऐसा भी बताया जा रहा है कि 10-12 टुकड़े कर दिए। सर मेरी जहाँ तक हम तो मम्मी के साथ एक दिन मतलब एक रात और पूरी दिन रहे और हम मम्मी को देखे कि वो टुकड़ा नहीं था, जैसे लगता था कोई मतलब शेर उसको नोचा है, उस तरह से हालत था। टुकड़ा की तो बातें नहीं है,
टुकड़ा अनगिनत टुकड़ा था जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जहाँ तक हम देखे हैं मम्मी को तो पहले पीछे से वार, क्योंकि मेरी मम्मी अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। हम लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, अंदर से स्ट्रॉन्ग थी। एक आदमी उसको हिला नहीं सकता। अगर कोई भी आदमी कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं रहे, पीछे से मारने के बाद कोई भी गिर सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक आदमी उसको कुछ नहीं कर सकता था, तो इससे आपको क्या लगता है कि उसके साथ कई और आदमी भी होंगे? कई और भी आदमी होंगे जो पीछे से वार किया था। तो आपने सिर्फ शकील मियाँ का ही नाम दिया है थाने के एफआईआर में कि और किसी का? क्योंकि मेरी मम्मी खुद बोली है। तो आपके यहाँ फिर इस घटना के बाद मीडिया कर्मी काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ बनने के लिए पहुँच रहे हैं। तो आपको हर मीडिया कर्मी को थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आज 1000 के संख्या में लोग अगर हैं तो वो 100,000 फिर 1 लाख 10 लाख 20 लाख इस तरह से आपके साथ खड़े हो जाएं। इसलिए टाइम दीजिएगा कि नहीं? जी सर, हम हमेशा टाइम देने के लिए, क्योंकि यह आपके माँ का सवाल सिर्फ नहीं है, इस गांव की बेटी का सवाल है, इस देश की बेटी का सवाल है जिसके साथ कि यह दरिंदगी हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि वह बेटी 20 साल 22 साल या 15 साल की नहीं थी, वह बेटी इतनी बड़ी बच्ची की माँ थी जो कि शादी के उम्र की हो गई है। आप यहाँ पर स्पष्ट हमारे कैमरे में देख सकते हैं। तो लास्ट में आप लोगों को क्या कहेंगे? आपके पास यहाँ पर कौन कौन लोग पहुँचे हैं? विधायक सांसद जो भी हैं? बहुत सारे विधायक सांसद सभी आए, पहुँच चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, उन सभी कानून से जुड़े हुए लोगों का भी, जो कि पदाधिकारी हैं, जो कि विधायक सांसद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि एक बच्ची के आवाज़ के लिए, इस बच्ची की माँ के आवाज़ के लिए, देश की बेटी के आवाज़ के लिए आप यहाँ पर आए। लेकिन कम से कम उस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को तय करने की बहुत जल्दी आवश्यकता है। आप लोगों से, सरकार से क्या मांग कीजिएगा मुआवजा को लेकर? मुआवजा को लेकर मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि मेरे पापा तो अभी पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं। शायद वो कभी जुट पाएंगे या नहीं जुट पाएंगे। कहीं ना कहीं एक आपके पिताजी की पत्नी यानी कि आपकी माँ, कोई भी अपनी पत्नी को खोकर कभी सुखी नहीं रह सकता है। हमेशा उसके हृदय कल्पित ही रहेंगे, क्योंकि इस तरह की शर्मनाक घटना जो कि लगातार हमारे देश में बढ़ रही है, सरकार को इस पर काफ़ी तीव्र गति से कोई कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसा घटना दोबारा नहीं हो सके। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्लिम समाज को भी शर्मसार किया गया है शकील मियाँ के द्वारा, और दिल्ली का जो कांड सुने होंगे आफ्ताब मियाँ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी इस पर कहीं ना कहीं अपने मजहब को लेकर थोड़ा सा सोच विचार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम धर्म का भी यहाँ पर काफ़ी अपमान हो रहा है और अपमान किया जा रहा है हिंदू सनातन धर्म को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया है। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कितने भाई बहन हैं? हम एक बहन है, 2 भाई हैं। आप अकेली बहन हैं? जी हाँ। और 2 भाई है? जी। भाई आपसे बड़ा है? नहीं, हमसे दोनों भाई दोनों भाई छोटा है, सबसे बड़ी आप हैं। जी। तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई, अभी 12th में एग्ज़ाम होने वाला है। जी सर। तो देख सकते हैं एग्ज़ाम सर पर चढ़ी है और माँ का मातम बेटी मना रही है। इसके सर पे अभी एग्ज़ाम को लेकर चिंता होनी चाहिए थी, न कि अपनी माँ को लेकर के। आप पढ़ाई के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं पढ़ाई के लिए, अपने पढ़ाई के लिए भी और अपने भाई के पढ़ाई के लिए भी मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की मदद करें। जैसा कि आपने देखा कि पीरपैती गांव की बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस बच्ची के दर्द को कम से कम समझने का प्रयास कीजिए। सभी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अपने अपने मजहब को लेकर एक लड़ाई ज़रूर लड़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी मजहब में दरिंदा कहीं ना कहीं छुपा होता है, चाहे वह हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो। लेकिन इस तरह की सामाजिक घटना जो कि बहुत शर्मसार करती है,
कहीं ना कहीं इस्लाम को भी बदनाम करती हुई दिख रही है। इस लड़की के आंसू को मैं कैसे आप सभी को दिखाऊं? कहीं ना कहीं इसने अपना माँ खोया है। 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने अपना माँ खोया है। एग्ज़ाम सर पर है, एग्ज़ाम की चिंता करे या माँ की चिंता करे, कहीं ना कहीं इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कम से कम इस बच्ची के लिए खड़ा ज़रूर होइएगा आप लोग। बाकी कमेंट में अपना राय विचार ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।